मैं डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी एक वीडियो के बारे में क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ कि वो गलत है। उसके ऊपर किसी को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो वायरल किया है जावेद रिजवी ने अपने एक मकसद के लिए, जो और जिनका मकसद ये है कि वो मेरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसी तरह से हासिल करना चाहते हैं। मेरे दोनों लड़के आबिस और साकिब, उनके इंतकाल के बाद जावेद रिजवी को लगा कि अब जितनी भी रिजवी बिल्डर्स और रिजवी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी तरह से मैं हासिल करूं। मैं जुमे के रोज़ 27 अगस्त को सुबह 11 बजे अपने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र सादिक के साथ में उसकी कार में बाहर में गया। मुझे वो ले गया, मुझे किस जगह जाना है वो बिल्कुल ही तय नहीं था। मुझे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक कमर्शियल ऑफिस के अंदर ले जाया गया। उस जगह के बारे में मुझे पहले से कोई इल्म नहीं था। वहाँ पर सादिक सैयद, जो मेरा सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, वो फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस में ले गया। वहाँ जावेद रिजवी पहले से ही मौजूद थे और भी कुछ लोग वहाँ थे जिनको मैं नहीं जानता। मैं ये समझा वो ऑफिस जो थी वो एक पार्टनरशिप कंपनी अश्विन और उनके दूसरे पार्टनर के की ऑफिस वो थी, जिसमें वो टेक्सटाइल बिजनेस करते थे। मेरे पहुंचने के बाद में चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स सर्व किए गए, तो मैंने भी स्नैक्स लिए और चाय लिया। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसके अंदर स्नैक्स में कि चाय में किसमें भी ड्रग मिलाई गई। मुझे वो स्नैक्स लेने के बाद एक तरह से गिडीनेस महसूस होने लगा, हल्की सी चक्कर जैसे आने लगी। फिर मेरे सामने जावेद रिजवी ने अपने मोबाइल को रख के मुझे कुछ बातें कहीं, ट्यूटर किया। मुझे वो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है, न मुझे वो होश है कि उन्होंने क्या क्या बातें मुझसे कही। जो बातें कही उन्होंने वो मैं वीडियो में बोलता चला गया, उनके मोबाइल वीडियो में। उसके बाद में ये मेरी कैफियत थोड़ी जैसे नशेवर है या गिडीनेस है, वो कुछ 1-2 घंटा जारी रही। उसके बाद में वहाँ से जावेद चले गए और मुझे उसी ऑफिस के एक सोफ़े पे लेटा दिया गया। मैं 2 दिन उस ऑफिस में रहा, इसलिए उस वीडियो में मेरी कही हुई बातों को रद्द किया जाए और उस पर ख्याल न किया जाए। उस वीडियो में
मेरी बेगम रुबीना अख्तर हसन रिजवी के ख़िलाफ़ जो है बात की गई वो, और उसमें सारी बातों में एक बात ये भी थी कि मैंने उनको डाइवर्स दे दिया है, लेकिन मैंने उनको डाइवर्स नहीं दिया है। मेरे और उनके बीच में कुछ ज़्यादा मसाइल नहीं थे। वैसे तो हर घर में आपस के अंदर कोई ना कोई बात होती रहती है, लेकिन मेरे ताल्लुकात घर में हमेशा अच्छे रहे और हम हंसी खुशी इस घर में रहते थे। इस वीडियो में ये बात भी कही गई है कि रुबीना अख्तर रिजवी को 100 करोड़ के ऊपर दिए गए हैं। यहाँ 100 करोड़ क्या होते हैं? अख्तर रिजवी ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है रुबीना अख्तर हसन रिजवी को दिया है और विल भी दे दिया है, जो पब्लिक नोटिस अखबार में जारी की गई है। तो अगर और तो ये इल्ज़ाम रुबीना पे कि वो मेरी जान लेना चाहती हैं, वो इल्ज़ाम बिल्कुल गलत साबित हो गया, इसलिए कि जब हमने सब कुछ दे दिया तो वो क्यों जान लेना चाहेंगी और क्यों मेरे हॉस्पिटल के अंदर मुझे ले जाके मेरा ट्रीटमेंट करा के अच्छा करा के घर लेते आएंगी। तो ये जो इल्ज़ाम है ये बिल्कुल गलत है। रुबीना रिजवी जो मेरी वाइफ है, उनसे कोई मेरे ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं और हम बिल्कुल ही खुश हैं अपनी मैरिड लाइफ में। रुबीना रिजवी मेरी सेकंड वाइफ है। पहली वाइफ थी मीना रिजवी, जिनको मैंने डाइवर्स दे दिया था और वो अपना अलग रहती हैं। इस वाक़े के बाद 2 दिन मैं रहा इस जगह पर कमर्शियल ऑफिस में। उसके बाद वहाँ से मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जो JVPD स्कीम है बॉम्बे की। वो कॉलोनी रामकृष्ण कॉलोनी में एक सेकंड फ्लोर का फ्लैट था किसी का, जिसमें कोई रहता नहीं था, खाली था वो। उसमें मुझे ले जाके रखा गया। अब चूंकि कुछ लोग मेरे साथ में रहते थे, तो वहाँ पर भी जावेद रिजवी ने आके बहुत ज़्यादा मुझे बहकाने की कोशिश की, बुरा भला रुबीना रिजवी के बारे में कहने की कोशिश की। मेरा जो ये वीडियो है, ये मेरा सिक्योरिटी सुपरवाइज़र सादिक सैयद, उसने जो है वो चारों तरफ फैलाया, वायरल किया। जावेद रिजवी ने इस काम को हाथ में लिया और सादिक सैयद के ज़रिए और जावेद रिजवी के और जो दूसरे पहचान वाले होंगे मीडिया में, उनके ज़रिए इसको बहुत ज़्यादा वायरल करने की कोशिश की। ये साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, जिस पे जावेद रिजवी को अरेस्ट करना चाहिए। 2 दिन के बाद में दूसरे दिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने रुबीना अख्तर रिजवी को मैंने फ़ोन किया कि मैं ऐसी ऐसी जगह पर हूँ, तो और आके मुझे ले जाओ। तो वो वहाँ पर शाम के वक्त पहुँची और वो मुझे अपने साथ ले आई हमारे घर।
जो पैसिफिक हाइट में 11th फ्लोर पर है। ये तकरीबन 12 साढ़े 12 रात के बज चुके थे और मैं चूंकि थका हुआ था तो मैं जाकर सो गया। 4 बजे के करीब 2-3 पुलिस ऑफिसर, जावेद रिजवी और उनके साथ में कुछ लोग थे, वो लोग बगैर किसी समन के, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के घर के अंदर घुस आए। तो मैंने और रुबीना रिजवी ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये लोग हमारे घर में आ नहीं सकते बगैर परमिशन के, ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। और ऑफिसर से हमने कहा कि इन लोगों को आप बाहर जाने के लिए कहिए। तो ऑफिसर्स ने उनको बाहर भेज दिया। वो ऑफिसर्स को ये बोल के लाए थे कि रिजवी साहब तकलीफ़ में हैं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए हमारे साथ इनको लेकर चलो बाहर। कि जब ऑफिसर से मैंने ये पूछा कि इशू क्या है, तो ऑफिसर ने ये कहा कि मेरे पास कंटिन्यूअस फ़ोन आ रहा, पुलिस स्टेशन में फ़ोन आ रहा है कि रुबीना अख्तर रिजवी ने अख्तर रिजवी को किडनैप किया है और रुबीना के ख़िलाफ़ एक्शन लो, उनको अरेस्ट करो। तो वो इस प्रेशर की कॉन्स्पिरेसी के अंदर है। जावेद रिजवी के साथ रेशमा रिजवी की अपनी पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि वो किसी तरह से रुबीना अख्तर रिजवी को नुकसान पहुंचाए। मैंने जावेद रिजवी और रेशमा रिजवी के ख़िलाफ़ खार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और एक कंप्लेन रुबीना अख्तर रिजवी ने अपनी तरफ से भी खार पुलिस स्टेशन में किया है कि कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस दिन मैं यहाँ आया वो 31 अगस्त का दिन था। पहली को ये जो दूसरे दिन का वाक़या हुआ, सुबह जब आए थे ये लोग, वो 1 सितंबर का था, जो 11 बजे पुलिस वाले आए थे। मैंने ये जानने की कोशिश की कि मुझे क्या ड्रग दिया गया कि मैं नीम बेहोशी के आलम में रहा और मेरे सेंसेस गुल रहे, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। पहली सितंबर को मैंने मॉर्निंग में अपना ब्लड टेस्ट करवाया। तो शाम तक मेरे पास जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई उसमें कुछ ख़ास ड्रग्स के नाम हैं जो पूरी लिस्ट मैं भेज रहा हूँ, जिससे ये पता चलता है कि मुझे वहाँ पर ड्रग दिया गया था। और वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट एक तरह से सबूत के लिए भी पेश की जाएगी।